हेलो बच्चा लोग, आज फूटा परपेंडिकुलर, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चल रहा है हमारा। तो उसमें अब क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, एक ठो लाइन रहेगी, ठीक है। इस पर एक पॉइंट होगा P जो अल्फ़ा बीटा गामा मान लो है। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डालोगे, ये मान लो लाइन AB है, ये मान लो L है। तो ये जो L है इसका कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करना है कि L का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक क्या होगा, किस तरीके से निकालोगे। तो ये इसे हम लोग फूटा परपेंडिकुलर भी कहते हैं कि जो फुट है, इस परपेंडिकुलर जो फुट है वो कितना है, लंब पाद के निर्देशांक, ठीक है। चलिए, तो किस तरीके से, अब ये जो इक्वेशन है इसका, ये मान लो R = A प्लस लेमडा वेक्टर भी है। हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म से भी कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो मान लो कि इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c है। ये हो गया, और ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म से निकालते हैं, मतलब कार्तीय रूप में, ठीक है। कार्तीय रूप में निकालते हैं, कार्टेशियन, ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग सही ना हो, कार्टेशियन फॉर्म जी। तो ठीक है भाई, गलत तो नहीं लग रहा। तो कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले तुम लोगों को याद होना चाहिए कि दो लाइन परपेंडिकुलर अगर हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बस ये याद रखना है। तो हमको इसका डायरेक्शन रेशियो लेना है AB का, और PL का डायरेक्शन रेशियो लेना है ना। दोनों का डायरेक्शन रेशियो लेकर के परपेंडिकुलर वाला हमें कंडीशन अप्लाई कर देना है। तो PL का डायरेक्शन रेशियो ले लो। अच्छा, PL का लेने के लिए हमको ये L पॉइंट पता होना चाहिए, तब निकालेंगे। चलो, उससे पहले AB का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, ABC है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या है, ABC है। ये हो गया, ये तुमको पता है। फिर उसके बाद हमको L अगर पॉइंट पता चल जाए, ये जो L पॉइंट है ये अगर पता चल जाए तो हम PL का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को बताया था कि अगर दो ठो पॉइंट यहाँ पे x1 y1 z1 है और ये जो है x2 y2 z2 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 2 - 1 कर लेंगे तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा x2 - x1, फिर y2 - y1, फिर z2 - z1। ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। ये अगर पॉइंट हमको पता चल जाए तो, ठीक है। तो पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो ठीक है। तो किसी भी कोई लाइन है, इस पर एनी पॉइंट कोई भी, ये तो जो L है ये कोई पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट निकालने का जो टेक्निक होता है वो क्या होता है, जो इक्वेशन दिया है इसी के इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लो। चलो, इसमें तो लेमडा आया हुआ है, हम चलो K मान लेते हैं, ठीक है। या चलो लेमडा ही ले लो, क्योंकि इसको कन्वर्ट करोगे तो लेमडा के साथ ठीक रहेगा, है ना। लेमडा ले लो। अभी तो इसको हम कंसीडर कर ही नहीं रहे, इसको भूल जाओ अभी के लिए, अभी इस पर कंसीडरेशन रखो। तो x - x1 अपान a इक्वल टू लेमडा, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो x - x1 इक्वल टू a लेमडा। इसको उधर लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू x1 प्लस a लेमडा, फिर y - y1 अपान b इक्वल टू लेमडा, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो y - y1 इक्वल टू b लेमडा हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर लेकर जाओ तो y इक्वल टू हो जाएगा
y1 प्लस बी लेमडा। सेम तरीके से हम लोगों को z मिल जाएगा z1 प्लस सी लेमडा, ये मिल गया। ठीक है, तो ये तीनों जो पॉइंट है ये यहाँ के पॉइंट है, x1, y1 मतलब x, y, z, ये एनी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट जैसे हम कहते हैं हम लोग, ये हो गया। तो इसका डायरेक्शन रेशियो अब हमको निकालना है PL का। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PL ये क्या होगा, x2 माइनस x1, इसमें से इसको माइनस कर लो तो x माइनस अल्फ़ा। अच्छा, इस डायरेक्शन रेशियो इसको समझ लो A1, B1, C1, और इसको क्या समझ लो A2 इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा, B2 इक्वल टू y माइनस बीटा, एंड C2 इक्वल टू z माइनस गामा। ये कर लो, ये हो गया। तो अब हमें करना क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोगों को तो पता चली गया। ये अब कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना है, छोटा सा। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है ना, ये वाली लाइन जो है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, उसका गुणनफल का योगफल 0 होता है। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, दो ठो लाइन है, उसका अगर परपेंडिकुलर तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। ये इस लाइन का A1 A2 वाला हो गया, A1 B1 C1 इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, A2 B2 C2 इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट सम होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होता है। तो बस इसमें वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है। ये तुम लोग के पास A2 है, B2 है और ये C2 है। ठीक है, और यहाँ से चलो ये ज़रूरत पड़ेगी तो वैल्यू रखा जाएगा। A1 B1 C1 तो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे रख दो। तो A1 कितना हो जाएगा A, और A2 कितना हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा, प्लस B1 कितना हो जाएगा B1 हो जाएगा B, और B2 हो जाएगा y माइनस बीटा, C1 है C, और ये हो जाएगा z माइनस गामा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम लोग x y z का जो मान यहाँ से निकाले हैं, x y z, इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, x यहाँ हो गया, y यहाँ हो गया, z वहाँ हो गया, ये सब वैल्यू यहाँ पे रख लो। तो a ये हो जाएगा x1 प्लस a लेमडा माइनस का अल्फ़ा प्लस b y1 प्लस b लेमडा माइनस बीटा प्लस c z का z1 प्लस c लेमडा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा और लेमडा का मान निकाला जाएगा यहाँ से ना। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो, चलो अच्छा एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो और इसमें कर लो और इसमें भी कर लो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, x1 माइनस अल्फ़ा कर रहे हैं प्लस a स्क्वायर लेमडा। ठीक है, इस तरीके से फिर इसका इसके साथ कर ले रहे हैं, ये अलग है, प्लस b y1 माइनस बीटा प्लस b स्क्वायर लेमडा, फिर ये हो जाएगा c z1 माइनस गामा, फिर प्लस c स्क्वायर लेमडा इज इक्वल टू 0। और ये लेमडा वाले जो हैं इनको एक साथ रख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रख कर सॉल्व किया जाए, या चलो इधर कर लिया जाए, इधर तो हो ही गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर लेमडा प्लस b स्क्वायर लेमडा प्लस c स्क्वायर लेमडा, अब प्लस ये बचा हमारा। तो ये जो टर्म है ना बिना लेमडा वाला, ये सबको ट्रांसफ़र मार देते हैं उधर। तो
सबको उधर लेकर जाओगे इक्वल टू, तो हो जाएगा माइनस में सब होंगे ए x1 माइनस अल्फ़ा माइनस बी y1 माइनस बीटा माइनस सी z1 माइनस गामा। ठीक है, यहाँ से लेमडा कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा पहले आ जाएगा, इधर बीटा पहले, इधर गामा पहले आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा माइनस x1 प्लस बी बीटा माइनस y1 प्लस का सी, ठीक है, गामा माइनस z1। ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे कर दो तो लेमडा इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों को ए अल्फ़ा माइनस x1 प्लस बी बीटा माइनस y1 प्लस सी गामा माइनस z1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ से हम लोगों को करना क्या है, बस इस लेमडा की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू क्या करनी है, निकाल लेनी है। निकालने के बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो एक्स वाई जेड तुम लोगों को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे रखोगे और तुमको जो है ये पॉइंट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो फूटा परपेंडिकुलर हो गया। तो कभी कभार तुमसे ये बोलेगा कि इसके बीच डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तुम लोगों को पता है कि दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस अगर डी निकालना होता है तो क्या करते हो, यक्स माइनस मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 समझ लेते हैं इसको, तो यक्स माइनस x1 इसको समझ लेते हैं, अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये कर लेंगे। यहाँ से हम लोगों को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो भी पता चल जाएगा, ये फुट भी पता चल गया। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल था, है ना। इस पर हम एक न्यूमेरिकल लेकर के चलेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर थ्योरी भी समझोगे तो भी कठिन तो है नहीं। एनी पॉइंट निकालना है तो इसके इक्वल टू लेमडा मान लेना है। लेमडा मानोगे तो एक्स वाई जेड मिलेगा। फिर ये पॉइंट जब पता चल गया तो इस पॉइंट और ये पॉइंट का जब मिलाएंगे तो पी एल होगा, तो पी एल का डायरेक्शन रेशियो लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो पता है कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो डायरेक्शन रेशियो मिलता जाएगा। अब इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका ये जो लाइन गिवन है इसका डायरेक्शन रेशियो भी सी है। चूँकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों डायरेक्शन रेशियो का क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। वहाँ से हम लेमडा निकालेंगे। जब लेमडा निकल जाएगा तो इस लेमडा की वैल्यू फिर अगेन उठा करके पुटिंग हियर, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जब पुट करोगे तुम लोगों को एनी पॉइंट मिल जाएगा। जब एनी पॉइंट मिल जाएगा तो इसके बीच डिस्टेंस निकालना चाहो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि इस कार्टेशियन फॉर्म में समझना थोड़ा सा सिंपल होता है और वेक्टर फॉर्म में जो है उसको भी समझे रहोगे तो आगे जो टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, इसकी सिमेट्रिक लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, है ना। मतलब बातें थोड़ी सी क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आएंगी, बस फर्क यही है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको समझते रहें अच्छे से। चलो तो देखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म समझना है ना। इसको मिटा दो। तो L जो है एनी पॉइंट था, तो एनी पॉइंट होने का मतलब हम लोग R इसका इक्वेशन R इक्वल टू ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इस तरीके से लिए हैं। तो ये जो R है ये एनी पॉइंट ही बताता है। तो ये जो एनी पॉइंट है वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा हम लोगों का वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक है, और ये जो हम पी अल्फ़ा लिए हैं, ठीक है, इसको हम लोग केवल, ठीक है, वेक्टर अल्फ़ा मान लेते हैं। जो पी पॉइंट है इसको क्या मान लेते हैं, वेक्टर अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको इतना मान लिए। ठीक है, तो फिर से वही हमको करना है। इसका अगर डायरेक्शन रेशियो अगर इसका निकालना हो, ठीक है, पी एल का, तो किस तरीके से निकालोगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एल। तो निकालना है तो फिर वही बात, इतना में से इतना माइनस कर लो, लेकिन वेक्टर फॉर्म में, है ना।
तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस का अल्फा, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, चाहे तुम इसे डायरेक्शन रेशियो कहो, है ना, या ध्यान रखना इसको वेक्टर पी एल कहो, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस का अल्फा, ये दोनों बातें एक ही है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो अब तुम लोगों को ये पता है कि ये जो लाइन है, ये जो गिवन लाइन है, ये जब हम निकाले थे तो ये किसी, जब हम एक लाइन का इक्वेशन फाइंड किए थे, तुम लोगों को पता है कि ये जो लाइन थी ये एक वेक्टर के पैरेलल थी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर बी, ये लाइन। ठीक है, इसी के पैरेलल थी, तो ये यहाँ पे बी एंट्री मारता है। तो इसका मतलब है, अब थोड़ा समझना बात, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि बी इसके पैरेलल है। तो ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर होगी, तो किस पर होगी, इस बी पर भी परपेंडिकुलर होगी, होगी कि नहीं। ठीक है, ये बी जो है ये इसके पैरेलल है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर, तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, पी एल परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये पता है। ठीक है, वेक्टर पी एल परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये पता है। तो तुम लोगों को ये भी पता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो पी एल का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, पी एल लिख लो, ए प्लस लेमडा बी माइनस का अल्फ़ा डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अंदर लेकर आओ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस लेमडा बी का बी में जब डॉट करते हैं तो बी स्क्वायर हो जाता है, माइनस वेक्टर अल्फा डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमको लेमडा चाहिए ना, तो इन लोगों को उधर ट्रांसफर मार दो, तो लेमडा बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अल्फा डॉट वेक्टर बी, ये प्लस है तो माइनस ए डॉट वेक्टर बी, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डॉट वेक्टर बी माइनस ए डॉट वेक्टर बी अपान का बी स्क्वायर, ये हमको लेमडा मिल गया। ठीक है, इसको कोई ऐसे लिखता है तो कोई ऐसे भी लिखता है, यहाँ से बी कॉमन है, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, टेंशन मत लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से कॉमन हो गया, हमको लेमडा मिल चुका है। अब ये जो लेमडा है, ठीक है, इस लेमडा को उठाकर यहाँ रखेंगे, यहाँ, तो हमको ये फूटा परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, इस लेमडा की जो वैल्यू है इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, हमको क्या मिल जाएगा, फूटा परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं, फुट आप परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस लेमडा को यहाँ पे पुट कर दीजिए, इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस का लेमडा की वैल्यू है वेक्टर अल्फ़ा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर बी। ठीक है, इसका वेक्टर बी है और यहाँ पे बी है। ठीक है, ये गलती हो गई है, बी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये डॉट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जनरल सा इनटू है बस, और ये जो है ये इसमें डॉट में है। तो ये फूटा परपेंडिकुलर हो गया हम लोगों का। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहो तो इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, और क्वेश्चन अगर लगाना है तो क्वेश्चन भी लगा सकते हैं आप लोग। इसका तो क्वेश्चन देखते हैं, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इसका तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए जल्दी से। ये मानो लाइन की इक्वेशन जो है x माइनस 2 अपान 3 टू y माइनस 1 अपान 1
जेड माइनस 2/2 मान लो, इस तरीके से है। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिया हुआ है। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो 1 2 3 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो बताए थे करना क्या है, कुछ करना नहीं स्पेशल, इसके बराबर लेमडा मान लो, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस 2/3 इक्वल टू लेमडा और y माइनस 1/1 इक्वल टू लेमडा, z माइनस 2/2 इक्वल टू लेमडा, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू मिल जाएगा लेमडा 3 लेमडा, इसका 3 लेमडा हो जाएगा। अब -2 उधर जाएगा तो +2, y इक्वल टू लेमडा +1 और z इक्वल टू 2 लेमडा +2, x y z, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हम लोगों को 3 पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट कहाँ का है, यहाँ का। 3 लेमडा +2, फिर लेमडा +1, फिर 2 लेमडा +2, ये हो गया। अब हमको करना क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो पता ही है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसका पीएल का डायरेक्शन रेशियो निकालो, पीएल का, ठीक है। तो दिक कोसाइन जिसे कहते हैं, पीएल का दिक कोसाइन, दिक अनुपात, भाई कोसाइन नहीं, दिक अनुपात, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज। तो किस तरीके से निकालेंगे, इतना में से इसको माइनस करो, तो 3 लेमडा +2 में से एक माइनस करो तो क्या बचेगा, 3 लेमडा +1, फिर इसमें से इसको माइनस करो, क्या बचे, ये ए आ गया, ठीक है। ये A2 मान लो, ये हमारा A1 है, B1 है, C1 है, ठीक है। तो ये A2 निकल रहा है। इसमें से माइनस किए तो इतना आ गया, फिर इसमें से ये माइनस करो तो एक में से 2 माइनस करोगे तो लेमडा -1, फिर इसमें से ये माइनस करो तो जाएगा 2 लेमडा, 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1, ठीक है, ये हो गया। तो ये हम लोगों को मिल गया A2 और ये मिला है B2 और ये C2, ठीक है, मिल गया। अब हमको बस इस लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, A2 B2 C2 और A1 B1 C1, ठीक है। चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो ये मिलना चाहिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, है ना। परपेंडिकुलर है ना, ये इस पर परपेंडिकुलर है। इसका क्या है, A2 B2 C2 है और इसका क्या है, A1 B1 C1, डायरेक्शन रेशियो जो है इसका है और इसका ये है। तो दोनों परपेंडिकुलर, तो इसका प्रोडक्ट जो रहेगा 0 के बराबर हो ही जाता है। A1 कितना है, 3, और A2 क्या निकाले हो, 3 लेमडा +1 प्लस B1 क्या है 1, B2 क्या है लेमडा -1 प्लस C1 क्या है भाई 2 और C2 क्या है 2 लेमडा -1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 3 3 का 9 लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा -1 प्लस 4 लेमडा -2 इक्वल टू 0। 9 10 4 14 लेमडा प्लस 3 में से गया 2 प्लस 2 -2 ख़त्म इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू आ गया 0। लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0। बस लेमडा की वैल्यू 0 मिली, यहीं पे पुट कर दो उठाकर, यहाँ पे पुट कर, यहाँ पे चाहे जहाँ भी पुट करो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 0 है, 0 हो जाएगा तो 2 1 2, ठीक है। तो L जो रहेगा वो L कितना मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे 0 तो ये ख़त्म 2, यहाँ पुट करो ख़त्म 1, यहाँ पुट करोगे तो 2, L मिल गया। तो अब ये फुटा परपेंडिकुलर हो गया हमारा, एक तो आंसर आ गया। अब इसके बीच डिस्टेंस लाना है तो आराम से डिस्टेंस ला सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, इसमें से इसको क्या कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। तो ये भी है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। तो ये हो गया एक रेखा की एक बिंदु से दूरी, भी इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा दूरी निकाल देते हैं भाई, हो सकता है तो लोगों को ना समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया 2 1 2, ये मिला।
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये लिखोगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 1 में से 2 गया -1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 गया फिर 1, माइनस में 1, तो माइनस यहाँ भी -1 आया। चलो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3। तो d इक्वल टू क्या आ गया, √3 यूनिट, मतलब कि इकाई बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था पुट अ परपेंडिकुलर एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस।